नहीं, वैसे तुम आदमी बड़े दिलचस्प चैंपियन है। केस कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा खाने का चक्कर लग रहा है मुझे। रक्षे वाले पर इल्जाम लगा है। जी वकील साहब, ड्राइवर ही है लेकिन पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता है। जी ठीक है, आप वकालतनामा जमा करवा दें, मैं आपको उसकी डिटेल्स भिजवा देती हूँ। नो इशू, मैं और डॉक्टर दीनत आ जाएंगे एफिडेविट के लिए। मेरे नाम का बनेगा, जीनत जीनत। जी डॉक्टर दीनत के नाम का बनेगा। जी ठीक है। जमानत कितने की होगी और कब तक होगी? जमानत का क्या हिसाब होगा? अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील साहब, अल्लाह हाफिज। कितने की होगी जमानत? लाख रुपए तक की होगी, कत्ल का केस है। और वकील के? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं दे दूंगी उसकी फीस। शहजादी को सुला दिया? हाँ, नींद की गोलियां खिलाई, उसका बीपी बहुत हाई हो गया था, बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं स्ट्रोक ना हो जाए। सोएगी तो सुकून में रहेगी। उसे तो ये सब समझ में ही नहीं आ रहा, बस जेल का खौफ खाए जा रहा है। हाँ ये तो है, जेल भी जहन्नुम का दूसरा नाम है। अल्लाह बचाए इन आफात से। हमारा तो रोज का काम है, जर्नलिस्ट हूं ना, रोज ऐसे केस डील करती हूँ, लेकिन जब किसी अपने पर आती है ना तो दिल अजीब सा हो जाता है। राहत, तुम बहुत काइंड हार्ट हो, वरना आजकल के दौर में कोई किसी के लिए कहाँ करता है। तुम अपना सारा काम छोड़कर आ गई। इसमें मेरी भी तो गर्ज है। तुम्हारा क्या गर्ज है? मुझे काम करने को एक और टॉपिक मिल जाएगा, सेल्फ मेडिकेशन। शाम को कहा था ना मैंने, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम भी आराम करो। सुबह वकील के साथ थाने चलना है नेमत को मिलने, तैयार है ना? ठीक है। आपको याद है भाई साहब, जब बचपन में मैं साइकिल से गिर गई थी तो आप कितना घबरा गए थे और फौरन मुझे गोद में उठा के क्लिनिक पे ले गए थे। अम्मी ने भी मुझे बहुत मारा था, उन्हें लगा कि मैंने तुम्हें साइकिल सिखाया। कितना अच्छा वक्त था वो। हाँ, वक्त तो अच्छा होता है, लेकिन लोग बुरे होते हैं। नहीं भाई साहब, सारे लोग बुरे नहीं होते। अब अगर आपकी शादी हो चुकी होती तो इस वक्त आपकी बीवी आपकी खिदमत कर रही होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई साहब, आपने खुद ही खुद को अकेला कर रखा है। दरअसल मैं अपनी कैद से फरार नहीं चाहता। भाई साहब, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अगर एक तजर्बा नाकाम हो गया तो नहीं, तजर्बा नहीं, इसे बदकिस्मती कहते हैं। आपकी भी तो शादी हुई, अम्मी की भी हुई, पापा की भी हुई और कामयाब हुई। जी हाँ। मेरी शादी नाकाम हो गई। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ना। लेकिन सजा तो आपने दी है खुद को, उसने तो आपकी मौजूदगी में ही दूसरा साथी ढूंढ लिया था। खबरदार, एक लफ्ज भी उनके खिलाफ ना बोलना। ओ,
मेरे बच्चे की माँ है। आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन भाई साहब सच तो यह है कि उसकी तरबियत ऐसी है, उसने आपको आपके इकलौते बेटे की शक्ल तक देखने नहीं दी। शायद ये मेरा नसीब हो, या कोई किसी भूल की सजा मिल रही हो मुझे। आप बिला वजह खुद को इल्जाम दे रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि आप जैसा खुश मिजाज शख्स आज उसी की वजह से कड़वा हो गया है। वैसे बेगम, तुम कुछ भी कहो, मुझे लगता है मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। पता नहीं भाई साहब, और ख्याल रखना किसे कहते हैं। खैर, मैं तो अभी भी यही चाहती हूँ कि कोई माकूल खातून देखकर आप शादी कर लें। रईसा बेगम, जिस दरवाजे से आवाज ना आए उसमें दस्तक देना बेकार है।